तो यार मेरा नाम है उमैर और मैं सऊदी अरब में इस वक्त सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। तो यार सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कैसे मिलती है, कहाँ से आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन सा वीजा चाहिए होता है, या फिर ये जॉब आप कैसे हंट कर सकते हैं, इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्त मेरे सर्कल में मौजूद हैं जो कि मुझे अप्रोच कर रहे थे इस हवाले से। वो समझ रहे मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे लग गया हूँ या फिर कोई बहुत हाई लेवल की ये पोजीशन होती है। तो यार मैं काफी सारी जो मिथ्स हैं, जो चीजें हैं, डाउट्स हैं, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो ये कोई बहुत हाई लेवल की पोजीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मिड लेवल का ऑफिसर जरूर होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ऑफर में भी काम करते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते होते हैं। और इसमें दो चार बातें मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। इसमें आपको सर्टिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप बैचलर्स के बाद करें। ठीक है, मैंने इंटरमीडिएट के बाद किया हुआ है तो फिर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर बैचलर्स के बाद है तो आपके लिए अब इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों की जिनकी डिग्री इससे रिलेटेड है, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ, सेफ्टी, इस तरह की जो डिग्रीज हैं जिनके पास, वो तो इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड में डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है, ओशा होते हैं, योश होते हैं। ठीक है, HSC की काफी सारी डिग्रीज हैं। ठीक है, लेकिन निबोश जो है वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रायोरिटीज में से एक है, तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ी जो है ना वो ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी। एनीवेज, तो निबोश करें। ठीक है, निबोश के पेपर करने के बाद आपने सऊदी अरब आ जाना है। सऊदी अरब आके आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आजाद वीजा पे आ जाएं या फिर आप कंपनी से रिक्रूटमेंट करवा कर आए। ठीक है, मैं आया था आजाद वीजा पे और मुझे जॉब हंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जॉब काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। हर बंदा ही निबोश करके बैठा हुआ है और जिसने नहीं किया हुआ वो पैसे देता है, डन बेस पे निबोश करवा लेता है, जिसका नुकसान ही होता है। मुझ जैसे लोग या पढ़े लिखे लोग, आप जैसे जिनका विजन होता है वो कुछ करें और वो स्टडीज पे पढ़ते भी हैं, पैसा भी भरते हैं, फीस से देते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं, उनको उनकी जॉब रह जाती है। ठीक है, और जो रेफरेंस बेस और जो फेक डिग्री वाले होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अब जनाब इसका हल क्या होता है? इसका हल होता है इंटरव्यू में आपने अपने आप को बताना है, अपने आप को शो कर देना है कि भाई आप मेरे से जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लें, मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर आता है। और साफ ज़ाहिर जिसने पढ़ा होता है, जिसकी तैयारी होती है, वो इंटरव्यू को बआसानी क्रैक कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस जो है इस चीज का जरा ज्यादा ख्याल किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आपको इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं तो आपके लिए ये जॉब आप कर सकते हैं। और जॉब क्यों आसान नहीं है भाई, सीधी बात है। मैं तो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं स्टार्ट में बहुत तंग आ गया था। ठीक है, मैं सोच रहा था वापस चला जाऊं, क्योंकि गल्फ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैसा आप कमाते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बचती। ठीक है, मेरी यहाँ पे पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी नहीं है और मुझे कोई शर्म नहीं है मैं बताते हुए, बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ भाई। 10 घंटे की ड्यूटी होती है, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, और उसके बाद बंदा इतना को एग्जॉस्ट हो जाता है भी, इंसान का बस नहीं चलता भी यार, इंसान कुछ और एक्टिविटी कर ले, इंसान खाना खाता है, सो जाता है। ठीक है, फोन चलाने का भी दिल नहीं करता। ठीक है, यही रीजन है कि यार वीडियोस भी आप लोग देखते हैं लेट आती है। उसकी रीजन है अभी भाई फ्राइडे है तो भाई वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनी हाउ, स्टार्टिंग सैलरी अगर हम बात करें तो यार सैलरी जो है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं तो आप 2500 3000 इतनी आपकी सैलरी लग सकती है। इससे 3000 से 5000 के दरमियान की आप सैलरी ले सकते हैं। 2500 3000 4500 5000, जहां तक आपके इंटरव्यू और कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, 3-4 साल का, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर आप 5 से ऊपर निकलेंगे, फिर आप 8-10 इस रेंज में आप जाएंगे, 12 तक। ठीक है, फिर आप सेफ्टी सुपरवाइजर वगैरह जाएं या इन सेफ्टी इंस्पेक्टर जाएं, डेफिनेटली उस लेवल की सैलरीज भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस लेवल पे निबोश के सेफ्टी ऑफिसर जिसमें फील्ड में काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है, इसमें आप इतनी ही सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट में। बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, डेफिनेटली एक्सपीरियंस और जितना पुराना सर्टिफिकेट होगा वैसे वैसे आपकी वर्थ भी बनती चली जाएगी। तो मैं भी क्योंकि इनिशियल स्टेज में हूं तो मेरी सैलरी भी राउंड अबाउट 2500 3000 इसी रेंज में ही है। ठीक है, तो मैं 4000 भी नहीं क्रॉस, 4000 भी नहीं है, मतलब सीधी बात है भाई 3000 सैलरी है। इसमें खाना पीना भी मेरा अपना है और बिजली के बिल और मोबाइल के बिल और ये सारी चीजें भी आपको खुद ही कवर अप करनी पड़ती हैं। तो 100 देर में मतलब पैसा आपको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये है भी आपको थोड़ा सा पीछे से स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके पास बैकअप होना चाहिए। और दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन मेरी नजर में है, जिसका मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया लेकिन मैंने देखा है लोगों को, वो होता है भी आप अपने कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस कंट्री से भी आपने निबोश किया है, वहां से आप रिक्रूटर के थ्रू रिक्रूट होकर आए। ठीक है, कंपनी आपको वीजा पहले स्पॉन्सर कर, उसमें सैलरी हो सकता है आपको कम मिले, 1800 2500 मिल जाए, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर आओ, पहले दिन ही आते ही आपको जॉब मिली हो, आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हो। ठीक है, आप सेविंग करो, उसके बाद कुछ साथ साथ सर्टिफिकेशन करते चले जाए, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, अगर डिग्री है तो दी बेस्ट है भैया आपके लिए। ये फील्ड जो है आपको 2-3 साल की स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप उस लेवल पे आते हैं भी आपको फील्ड के अंदर निकलना नहीं पड़ता। यकीन करें मैं 10 घंटे खड़ा रहता हूँ फील्ड में। ठीक है, धूप पड़ रही है, लेबर को देख रहा हूँ, सुपरविजन है और काफी सारी चीजें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। ये जॉब आसान नहीं है और ना ही इतनी आसानी से ये जॉब करने वाली है भाई, सीधी बात है। हड्डियों का पानी निकल जाता है इंसान का, ये जॉब बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी मैं शायद इनिशियल स्टेज में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो जरा बड़ी कंपनीज होती हैं उनके
आपके नीचे परमिट रिसीवर होते हैं, आप उनको खड़ा करते हैं, आप खुद ऑफिस में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी छोटी है, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुझे एक एक्सपीरियंस मैंने काफी सारी चीजों का वो देखने को मिला है, लर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ग्रोथ का बंदे का माइंडसेट होगा तो डेफिनेटली इंसान आगे निकल ही जाएगा। इंसान के अपने आप पे डिपेंड करता है इंसान अपने आप को किस तरफ लेके जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आप इसको चूज करें, ठीक है। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान या उधर कहीं इंडिया वगैरह में आपका कुछ स्टेबल बिजनेस है, कुछ सेटअप है, या फिर आप कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग है जिससे आप एक स्टेबल इनकम कमा रहे हो और आप फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, तो भाई उसको छोड़ने की गलती मत करना। ये गलती मैं कर चुका हूं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम वहां पे तो नहीं था, एक दो जॉब्स की, लेकिन वो इतनी कोई सस्टेन नहीं थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं तो हाँ, मेरे लिए ये ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने जो भी आपके सवाल हो, क्वेरी हो, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरे उमैर सलीम का बहुत सारा ढेर सारा प्यार।